तो कैसे हो गुजरात बोर्ड के मेरे भाई बहनों। मैं आपको एसएस की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की सबकी तैयारी करवा रहा हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। आपको हम जैसा कंटेंट बना रहा है वैसा गुजरात बोर्ड में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं चैप्टर 8 के माइंड मैप को सॉल्व करने। तो चैप्टर 8 के अंदर जो नाम है वो है नेचुरल रिसोर्स। थिंग्स वी गेट फ्रीली फ्रॉम नेचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। जो भी चीजें हमें नेचर से फ्री में मिल रही है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सनलाइट, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? रिसोर्स कहलाती है। अब रिसोर्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं? तो खाने के लिए करते हैं, रॉ मटेरियल के लिए करते हैं और एनर्जी के लिए करते हैं। फ्रूट, क्रॉप, मीट, फिश, ये सारी चीजों को हम लोग खाते हैं। ये सारी चीजें क्या है? रिसोर्स हैं। वुड, मिनरल्स, एनिमल्स, प्रोडक्ट, ये सारे हमारे लिए रॉ मटेरियल है। इनसे हम फाइनल यूजेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लो वुड से हमने चेयर बनाई, तो चेयर हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। वुड क्या है? रॉ मटेरियल है। कोल, ऑयल, गैस, विंड, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी लेने के लिए करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स तो 3 टाइप में बांटा गया है: बेस्ड ऑन ओनरशिप, बेस्ड ऑन रीअवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। बेस्ड ऑन ओनरशिप के अंदर अगर हम लोग पढ़ने जाएं तो एक इंसान एक रिसोर्स का मालिक हो सकता है, जैसे कि लैंड और हाउस। ये सारी चीजें एक सिंगल इंसान की ओनरशिप वाले रिसोर्स में आते हैं। रेलवे और आर्मी, ये सब नेशनल रिसोर्स में आते हैं। एयर, वाटर, सनलाइट, ग्लोबल रिसोर्स, पूरी दुनिया का हक है या पूरी दुनिया इसकी मालिक है। बेस्ड ऑन रीअवेलेबिलिटी 2 होता है: रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। प्लांट और एनिमल, ऐसे रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल, जो जल्दी से बन जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल के अंदर आ जाते हैं कोल और पेट्रोल, इनको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स। लैंड और वाटर जनरली पूरे अर्थ पे पाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं जनरली अवेलेबल रिसोर्स। कोल, कॉपर और गोल्ड, ये जो रिसोर्स है ये रेयर रिसोर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि ये कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। क्रायोलाइट, ये ऐसा रिसोर्स है कि दुनिया में 1 से 2 जगह पे मिलता है। जो रिसोर्स दुनिया में 1 से 2 जगह पे मिलता है हम लोग उसको बोलते हैं सॉलिटरी रिसोर्स। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हम लोगों को रिसोर्स को बचाने की प्लानिंग करनी है। तो 3 चीजें याद रखो: रिसोर्स का यूज रिड्यूस कर दो, रिसोर्स को रीयूज करो और रिसाइकल करो। 3 चीजें याद रखना: रिसोर्स का यूज रिड्यूस कर दो, रिसोर्स को रीयूज करो और रिसाइकल करो। सबसे पहले आपको रिसोर्स को बचाने के लिए प्लानिंग करने में आइडेंटिफाई रिसोर्स, आपको ये पता लगाना है कि कौन सा रिसोर्स यूजफुल है, कौन सा बेकार है। तो आइडेंटिफाइंग रिसोर्स, चेक नीड एंड अवेलेबिलिटी, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो रिसोर्स को आप बचा रहे हो क्या लोगों को उसकी जरूरत है और वो कितने क्वांटिटी में अर्थ के अंदर अवेलेबल है। यूज वाइजली, जो भी रिसोर्स आपके पास है उसको अच्छे से इस्तेमाल में लो। रिव्यू रेगुलरली, आप इस्तेमाल कर रहे हो तो रिव्यू करते रहो कि अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब रिसोर्स का कंजर्वेशन करने के लिए कुछ स्टेप लेते हैं। सेव नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको हमें बचाना चाहिए। जब जरूरत पड़े तभी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करो। नेचुरल रिसोर्स का अल्टरनेटिव डेवलप करो, जैसे अभी हम लोग कोल की जगह पे इलेक्ट्रिक गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेक लॉ, गवर्नमेंट को लॉ बनाना चाहिए ताकि रिसोर्स जो भी वेस्ट करे उसको पनिशमेंट मिले। स्प्रेड अवेयरनेस, नेचुरल रिसोर्स को बचाने का पूरे देश में, दुनिया में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे तो सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सॉइल क्या है और फॉर्मेशन कैसे होता है? फ्रॉम रॉक ब्रेक डाउन बाई विंड, एयर, हीट और लिविंग थिंग्स। रॉक का ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी वजह से? हवा, पानी, हीट और लिविंग थिंग की वजह से। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। कंपोनेंट्स, रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, एयर्स, वाटर और ह्यूमस, ये सारी चीजों से मिलके सॉइल बनता है। तो सॉइल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? रॉक पार्टिकल्स, मिनरल्स, एयर, वाटर एंड हमस। हमस क्या होता है? जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट है या फिर जो भी पेड़ पौधों का वेस्ट है हम लोग उसको बोलते हैं हमस। अब यहाँ पे देखो सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? टॉप लेयर वॉश्ड अवे बाई विंड और एयर। सॉइल का जो सबसे ऊपर का लेयर है वो इधर से उधर चला जा रहा है हवा और पानी की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और फार्मिंग के लिए वो सॉइल हार्मफुल हो जाता है। तो हम लोगों को सॉइल इरोजन से बचने के लिए क्या क्या कंजर्वेशन लेना चाहिए, क्या क्या रेमेडीज लेना चाहिए? पेड़ उगाओ, घास उगाओ। पेड़ और घास उगाओगे तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिमिटेड ग्रेजिंग, गाय भैंस मत चरवाओ किसी भी लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा। अगर आप ऐसा करोगे तो वहां पे जो घास का रूट था वो खत्म हो जाएगा और सॉइल हवा और पानी से इधर उधर चला जाएगा।
क्रॉप रोटेशन अगर करेंगे तो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। कॉन्ट्यूर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, ये टाइप ऑफ फार्मिंग है। आप टेक्स्ट बुक के अंदर जाना, इसकी फोटो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ये सॉइल कंजर्वेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। स्मॉल डैम्स बनाओ जिससे सॉइल कंजर्वेशन होगा, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, जंगल को बचाओ जिससे सॉइल कंजर्वेशन होगा, और रेन वाटर को स्टोर करेंगे तो पानी इधर उधर बह के नहीं जाएगा और सॉइल कंजर्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बोर्ड आपको एक सवाल पूछेगी कि ब्लैक सॉइल को हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लाइंग सॉइल। प्लाइंग का मतलब होता है खेत को जोतना, तो ब्लैक सॉइल अपने आप को जोत लेता है, थोड़ा सा डेंजर है। क्रैक व्हेन ड्राई, जब ब्लैक सॉइल सूखता है तो वो अपने अंदर क्रैक डेवलप कर लेता है। स्वेल व्हेन वेट, जब उसके अंदर पानी डालो तो वो सूज जाता है। नेचुरली लूजन सेल्फ प्लॉइंग, तो जब हम लोग खेत को जोतते हैं तो जो मिट्टी होती है उसको हम लोग जो ट्रैक्टर से करते हैं तो बड़े बड़े ढांचे बन जाते हैं। तो जब ब्लैक सॉइल सूखता है तो ढांचे अपने आप बना लेता है, जब उसके ऊपर पानी पड़ता है तो अपने आप सबको चिपका लेता है। तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग जोतने का प्रोसेस करते हैं। तो क्या याद रखना है, जब ड्राई होगा तो क्रैक डेवलप हो जाएंगे, जब गीला होगा तो फूल जाएगा। तो नेचुरली ही वो अपने अंदर जुताई का काम कर ले रहा है। आगे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही प्यार से मैंने एक ही पेपर के अंदर सारा कुछ लिख दिया। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्सी या पीटी सॉइल। एलुवियल सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो नदर्न प्लेन में। रिच इन फर्टिलिटी होता है और इसके अंदर लाइम और पोटेस जैसे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। क्रॉप कौन कौन से उगा सकते हैं, व्हीट, राइस और शुगर कैन। अब आगे हम लोग रेड सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेड फ्रॉम आयरन लेस फर्टाइल, रेड सॉइल लेस फर्टाइल होता है और इसके अंदर एक ऑक्साइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से ये रेड दिखता है। बाजरा, ज्वार और पोटैटो जैसी चीज इसके ऊपर उगती है। ब्लैक सॉइल लावा के फॉर्मेशन से बनता है और ये मॉइस्चर को काफी देर तक होल्ड करके रखता है। क्या क्या उगा सकते हैं, कॉटन और टबैको उगा सकते हैं ब्लैक सॉइल पे। लैटराइट सॉइल हार्ड व्हेन ड्राई ऑन हिल, जब ये सूखेगा तो हार्ड हो जाएगा और हिली एरिया पे पाया जाता है लैटराइट सॉइल। अब हिली एरिया पे जो सॉइल पाया जाएगा उसकी फर्टिलिटी पुअर होगी, ऐसा भी दिमाग में लगा के चलो। डेजर्ट सैंडी ड्राई, मतलब रेतीला ड्राई सॉइल होगा। वो कौन सा सॉइल होगा, डेजर्ट सॉइल होगा। क्या क्या उगा सकते हैं, ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा उगा रहे हैं बट इरिगेशन सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब हम लोगों को अपने आप वहां पे पानी डालना पड़ेगा तभी हम लोग वहां पे यानी डेजर्ट सॉइल के ऊपर ज्वार और बाजरा उगा पाएंगे। माउंटेन सॉइल स्लॉप पे पाया जाता है, इसकी जो लेयर होती है वो वीक होती है। अब कोई भी सॉइल माउंटेन पे पाया जाएगा तो उसकी लेयर तो वीक ही होगी। क्या क्या उगा सकते हैं, क्या क्या उगता है, पाइन और चेडर ट्रीज उगते हैं। फॉरेस्ट सॉइल हम्मस रीच अपर लेयर, फॉरेस्ट सॉइल है ना माउंटेन सॉइल के भी ऊपर पाया जाता है। बट ये जो सॉइल होता है इसके अंदर हम्मस होता है। हम्मस मतलब मैंने आपको बोला था फॉरेस्ट का जो भी कचरा है, मान लो कि पेड़ का फूल है, पेड़ का पत्ता है, ब्रांचेस है, वो सारी चीजें सड़ जाती है और सॉइल के ऊपर एक लेयर बना लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं हम्मस। तो फॉरेस्ट सॉइल का जो अपर लेयर होता है वो हम्मस का बना होता है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट में जो भी ट्रीज हैं वो सारी चीजें ही उगती हैं यहाँ पे, इस तरीके से याद रख के चलना है। मार्सी और पीटी सॉइल वाटर लॉग, जहाँ पे पानी जमा हो जाता है उस जगह पे जो सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है वो मार्सी और पीटी सॉइल होता है। अब यहाँ पे पैडी उगा सकते हैं क्योंकि पैडी को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो पैडी सुटेबल होता है किस सॉइल के ऊपर, मार्सी या पीटी सॉइल के ऊपर। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे पानी हमेशा भरा रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 8 चैप्टर का भी माइंड मैप करवा दिया। मैं अब आपको मिलूंगा 9 चैप्टर के माइंड मैप के साथ।